चलिए आज हम लोगों का डेट है 8/03/2025। 8/3 यानी 08 भी लिख सकते हैं हम लोग, 08/03/2025। क्लास 12th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग न्यूमेरिकल ही लगाएंगे। फिजिक्स का फर्स्ट पेपर का चैप्टर नंबर 2 चलेंगे। सेकेंड चैप्टर में फर्स्ट यानी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 2 यानी उसको हम लोग न्यूमेरिकल कहेंगे। उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं 2.3 वाला, 2 क्वेश्चन हम लोग का लग चुका है, तीसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? 6 सेमी की दूरी पर अवस्थित 2 बिंदुओं ए एवं बी पर 2 आवेश 2 म्यूसी। म्यूसी का मतलब होता है माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तब वो अपनी मूल राशि में आएगा। जब तक मूल राशि में कोई चीज नहीं आती है तो उसका हल नहीं होगा, यानी उत्तर नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। -2 म्यूसी रखें, ठीक है। दूसरा, इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ए को देखिए, इसमें हम लोग ए बना लेते हैं। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, यानी पहचान मैंने उसके बारे में ये बताना है कि उस समविभव पृष्ठ पर कितना विभव होगा, कि नहीं होगा, कि है या पहले से मौजूद है। पहचान का मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री बतानी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। दिशा पूछ रहा है, दिशा दूसरे क्वेश्चन में इसी के। अब आते हैं हल। हल को हम लोग इंग्लिश में सॉल्व कहेंगे। दिया है मैंने गिवन द, क्या दिया है क्वेश्चन में देखिए, दूरी डी या आर। इसमें ये जो 6 सेंटीमीटर की दूरी डी या आर बराबर 6 सेंटीमीटर। हमेशा आप क्वेश्चन को उसके मात्रक में ही बदलेंगे तो क्वेश्चन का उत्तर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 6 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 6/100 हो जाएगा। जैसे ही आप 6/100 किए, यहाँ पर यम लिखेंगे, यम नहीं लिखते हैं वो एकदम गलत है, कटा लेंगे 3/50 मीटर होगा। यदि आप इसको चाहें तो दशमलव में भी बदल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को लगाते समय दशमलव से बचना चाहिए, जैसे भूत से लोग बचते हैं, दशमलव भूत। अब आते हैं, माना कि पहला धनात्मक आवेश Q1 बराबर 2 म्यूसी, यानी 2 म्यूसी को, म्यूसी माने माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे। 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁻6c, यानी कि 2 × 10⁻⁻6c हो गया। इसी प्रकार दूसरा ऋणात्मक आवेश Q2 बराबर -2 म्यूसी बराबर -2 × 10⁻⁻6c। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, समविभव पृष्ठ या समविभव पृष्ठ का विभवांतर या समविभव पृष्ठ का विभव, V बराबर क्वेश्चन मार्क, इसी के बारे में बताना था। पहला आवेश Q1 हो गया, A दिया ही था। दूसरा आवेश Q2 हो गया, B दिया ही था। इन दोनों के बीच की दूरी 6 सेमी है बराबर 3/50 मीटर। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जा चुका है। अब कहते हैं सूत्र से, ये सूत्र हम लोगों का जो बच्चे थ्योरी पढ़ेंगे वो जानेंगे कि सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। ये होता है V बराबर V1 + V2, V बराबर V1 + V2। तो V बराबर V1 माने होगा 1/4πε0 Q1/R, यानी कि दोनों से रिलेटेड है, दोनों से जुड़ा हुआ है, तो R हम दोनों के बीच की दूरी ही लेंगे, प्लस 1/4πε0 × Q2/R। दोनों सेम है, 1/4πε0, R भी है, दोनों को मैंने ले लिया बाहर। फिर बचा Q1 + Q2। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये मात्रक के साथ होगा। जो भी बच्चा मात्रक नहीं रखेगा उसका भी क्वेश्चन एकदम 100% गलत होगा। गुणे 50/3 मीटर। लोग कहेंगे 50/3 मीटर कैसे आ गया। देखिए 1/R है, 1/अपान माने बड़का बटा, 1/माने बड़का बटा,
ये था 3/50, 3/50 ये मीटर था। ये 50 कहाँ जाएगा? ऊपर। क्यों ऊपर जाएगा? इसके कहने का मतलब ये है, एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ए का होल बटा बी बटा सी बराबर सी जाएगा ऊपर, यानी कि AC बटा बी, AC बटा बी, ये स्थिति होगी, कंडीशन होगा। मैंने वही रख दिया था डायरेक्ट, हीट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर गुणे 50/3 मीटर गुणे, एक धनात्मक था एक ऋणात्मक था, दोनों कट जाएगा, कट के हो जाएगा 0, यानी B बराबर 0, B बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर को उन्होंने कहा था पहचान कीजिए, यदि किसी भी समविभव पृष्ठ का विभवांतर यदि 0 हो जाएगा तो उसका प्रत्येक बिंदु उस समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। वो हम चलेंगे अपने इसी के दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है या क्या होगी। आइए हिंदी में लिख लेते हैं। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदैव धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर प्रवाहित होता है या कार्य करता है। जब प्रवाहित होता है या कार्य करता है, अर्थात पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तल के अभिलंबवत AB दिशा में होगा। जब AB दिशा में हो जाएगा तो ये मेरा आंसर कंप्लीटेड हो गया। लेकिन जरा चित्र के माध्यम से आते हैं। ये चित्र थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि टेढ़ा मेढ़ा है, तो बनाने में तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो तो अलग बात है, वो तो 100% अलग होगा। लेकिन इसका ये जो बिंदु है ये C है, सेंटर ऑफ प्लेन, सेंटर ऑफ प्लेन। सेंटर ऑफ प्लेन का मतलब वस्तु का केंद्र, वस्तु का केंद्र। वही 2 में सी वहीं पर चलेगा। इसके केंद्र के अभिलंबवत यदि आप जाते हैं तो ये आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो वो अभिलंबवत होगा। यही मैंने लिखा है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तल के अभिलंबवत AB दिशा में होगा। ये आपका A है और ये आपका B, और यही विद्युत क्षेत्र है, ये आपका E है, वेक्टर E कर दीजिए, इसको भी वेक्टर E। यही समविभव पृष्ठ। थैंक्स, धन्यवाद। ओके।